अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो हज़रत मौलाना जाफ़र कासमी साहब के हवाले से बनाई जा रही है, जिनका इंतकाल परमलाल 12 अक्टूबर 1991 को हुआ था। जनाब मौलाना जाफ़र कासमी न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट रहे, जहाँ से उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की थी, बल्कि बाद अज़ा उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का इंतखाब किया। ये अर्ली 50s की बात है। उस ज़माने में जनाब पतरस बुखारी जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे, और जनाब सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम न्यू हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट थे। और जितने भी उस ज़माने के असातिज़ा कराम थे वो एक से एक बढ़ के आला शोहरत के हामिल थे। गवर्नमेंट कॉलेज पूरे बड़े सग़ीर में एक मिसाली दरसगाह समझा जाता था, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मिसाली हुआ करते थे। उस ज़माने में जो तलबा और जो हम असर साथी थे जनाब मौलाना जाफ़र कासमी के, उनमें जनाब मजीद निज़ामी जो नवाए वक्त के चीफ़ एडिटर रहे, जनाब मोहम्मद हनीफ रामे जो पंजाब के वज़ीर आला रहे और एक बहुत बड़े दानिश्वर भी थे, जनाब इशफाक अहमद ख़ान, मोहतरमा बानो कुदसिया, और इसी तरह की और भी बेशुमार शख्सियात थीं जिनसे उनका ताल्लुक़ बाद अज़ां तादम हयात रहा। मौलाना जाफ़र कासमी ग्रेजुएशन के बाद कानून की आला तालीम के लिए लिंकन इन लंदन चले गए, लेकिन कुछ अर्सा ज़ेरे तालीम रहने के बाद उन्होंने महसूस किया कि लिंकन इन लंदन के जो अखराजात हैं उनको बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं है। तो चुनाचे उन्होंने BBC लंदन में मुलाजमत कर ली बतौर प्रोड्यूसर के। उर्दू सर्विस के वो बानियों में शुमार होते हैं, और उनके जो प्रोग्राम्स थे उर्दू सर्विस पे उसको अब भी सारा ज़माना याद करता है। न सिर्फ ये कि वो उर्दू के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, अरबी के स्कॉलर थे, बल्कि उनको अंग्रेज़ी ज़बान के ऊपर भी बड़ी कमांड हासिल थी। चुनाचे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ वो जब मिला करते थे, बर्टन रसल से भी उनका रब्ता रहा, राजा साहब महमूदाबाद से उनका रब्ता रहा, डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी से उनका रब्ता रहा। सारी ज़िंदगी वो आला तरीन शख्सियात के साथ अपने ताल्लुकात बनाते रहे, और वो शख्सियात भी डॉक्टर जो मौलाना जाफ़र कासमी थे उनके इल्म व फ़ज़ल से इस्तिफ़ादा करती रहीं। मौलाना जाफ़र कासमी 1965 की वॉर से पहले पाकिस्तान वापस आ गए थे। उसकी वजह यह थी कि 1962 में उनकी शादी हो गई थी, और उस ज़माने में उनका एक बेटा मुदस्सर हसन कासमी भी उनके साथ इंग्लैंड से आया था। चुनाचे 1965 में कुछ अर्सा पाकिस्तान में क़याम के बाद वो दोबारा BBC लंदन चले गए, लेकिन 1968 में वो परमानेंटली पाकिस्तान आ गए। चूँकि वो तवील अरसा इंग्लैंड में रहे थे, तो पाकिस्तान का जो माहौल और माशरा था उसमें वो उस तरीके से एडजस्ट ना हो सके जिस तरह के एक बहुत बड़े स्कॉलर को यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए। बहरहाल उस ज़माने में जनाब मोहम्मद हुसैन सूफ़ी जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और मौलाना जाफ़र कासमी से उनकी रिलेशनशिप भी थी, और जनाब मोहम्मद हुसैन सूफ़ी मेरे साथ भी शफ़क़त फरमाते थे। तो उनकी मोहब्बतों की वजह से मौलाना जाफ़र कासमी मतरूका वक्फ़े और अमलाक बोर्ड जो है वैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड, उसमें मसूद भगवान के साथ मुंसलिक हो गए, और बाद में महकमा औकाफ पंजाब में भी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस और डायरेक्टर उलमा अकेडमी के तौर पर उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एडिटर गेजेटियर की हैसियत से भी काम किया, और उस ज़माने में बाहमदिल्ला उनकी बहुत शान व शौकत थी। जब वो एडिटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे वेस्ट पाकिस्तान में गेजेटियर में, तो वो एक दफ़ा जब मैं तालिब इल्म था 1968 में गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी भटिया में, तो सरकारी गाड़ी में वो मुझे मिलने के लिए आए थे। तो मेरे जो साथी तलबा थे उन्होंने इस पर बहुत इज़हारे फ़ख्र किया कि मेरे जो मामू जान हैं वो एक बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। मौलाना जाफ़र कासमी का ये ख़ासा था कि वो नौजवानों की और अपने रिश्तेदारों की और अजीज़ों की
और अपने जो करीबी लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई फरमाते थे। चुनाचे उनकी रहनुमाई मुझे भी सारी ज़िंदगी जब तक वो इस दुनिया में रहे तो मुझे उनकी रहनुमाई भी हासिल रही। और उन्होंने मेरा तारुफ जो बड़ी बड़ी शख्सियात थीं, जिनमें खानम मरियम बैनाम भी थीं, जिनमें इशफाक अहमद खान साहब भी थे, बानो कुदसिया भी थीं, जितने भी उनके मिलने वाले थे, जिनमें जनाब मजीद निज़ामी साहब थे, तो इन सब से उन्होंने मेरा तारुफ अपनी ज़िंदगी में करवा दिया था। और हमेशा उन्होंने मुझे अच्छी नसीहतें की और मुझे ज़िंदगी में अच्छी रहनुमाई मुहैया की। जहाँ तक उनके हल्का अहबाब का ताल्लुक़ है, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से उनके बहुत खसूसी और गहरे ताल्लुकात थे। उसके अलावा बहुत से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे जावेद कुरैशी साहब हैं, शहजाद हसन परवेज़ हैं, और दीगर जो उनके ज़माने के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब के सब उनकी बेपनाह इज़्ज़त करते थे। और एक तवील अरसा मौलाना जाफ़र कासमी सिविल सर्विस एकेडमी में और नीपा में और स्टाफ कॉलेज में भी लेक्चर देते रहे। चुनाचे उनके शागिर्दों में GM सिकंदर से लेके बहुत से दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी शामिल थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना जाफ़र कासमी ने एक दरवेश मनश इंसान की ज़िंदगी गुजारी पाकिस्तान में। और जो डॉक्टर अमजद साकब साहब हैं, उन्होंने शहर लबे दरिया जो चिन्योट पे किताब लिखी, उसमें मौलाना जाफ़र कासमी का तफसीली तज़किरा किया। हमने एक मौलाना जाफ़र कासमी मेमोरियल सोसाइटी बनाई थी, जिसके बानी जो हैं वो उनके साहबजादे मुदस्सर हसन कासमी थे। तो चुनाचे हर साल हम उनकी याद मनाया करते थे, जिसमें हमने जनाब मजीद निज़ामी, जनाब इशफाक अहमद ख़ान, जनाब मुजीबुर रहमान शामी, जनाब डॉक्टर अमजद साकब, जनाब जावेद कुरैशी और दीगर शख्सियात को भी मदऊ किया था। और बाद में जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि मौलाना जाफ़र कासमी मेमोरियल लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया जाए। तो वो सिलसिला भी चलता रहा। और जनाब मुजीबुर रहमान शामी की सरपरस्ती है कि हर साल वो मौलाना जाफ़र कासमी के हवाले से मेरा लिखा हुआ मजमून, जिसमें वक्तन फ़क्तन तब्दीलियाँ भी होती रहती थीं, तो वो रोज़नामा पाकिस्तान की ज़ीनत बनता रहा। लेकिन जब से मुदस्सर हसन कासमी का इंतकाल हुआ पिछले 2 साल से, तो ये सिलसिला जो था उनका जो यौम वफ़ात मनाने का वो रुक गया है, जिसको हम इंशाअल्लाह और अज़ीज़ अब दोबारा से बहाल करेंगे। ये सूए इत्तफ़ाक़ है कि 12 अक्टूबर के दिन 1999 में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने उनका तख्ता उलट दिया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। तो ये वो दिन है जो न सिर्फ मौलाना जाफ़र कासमी का यौम वफ़ात है, बल्कि पाकिस्तान में एक चौथे मार्शल लॉ का नुक्ता आगाज़ भी यही 12 अक्टूबर का दिन है। तो बहरहाल मैं जनाब मौलाना जाफ़र कासमी की मग़फ़रत के लिए, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो रहता हूँ। जब मैंने मदीना मुनव्वरा में हज का फरीज़ा जो है मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा मेरा क़याम था, तो मदीना मुनव्वरा में मैंने मौलाना जाफ़र कासमी को ख्वाब में भी देखा। तो कभी कभी वो ख्वाब में भी मेरी रहनुमाई फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो उनको दर्जात को बुलंद करें और उनको जन्नत में एक आला मकाम अता हो। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको हमारी गुज़ारिशात पसंद आएँ तो नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, ताकि तमाम जो गुज़ारिशात हैं उन तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपका एक दफ़ा फिर बेहद शुक्रिया।